हेलो व्यूअर्स, मैं पवन बंगा। हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। आज हम आपको करवाने वाले हैं, जी हां, 50 क्वेश्चंस। जी हां दोस्तों, 50 क्वेश्चंस विद इन 50 मिनट्स। और दो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हम कल सीरीज लेकर आए थे, आप उसका ये पार्ट 2 कह सकते हैं। जी हां, कल हमने जो टेस्ट सीरीज आपको करवाई थी उसमें हमने आपको 43 नंबर सीरीज थी, उसमें हमने आपको 30 क्वेश्चंस करवाए थे। तो आज की सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं 50 क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि हम कल आपके लिए 50 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आएंगे। और दोस्तों, ये क्वेश्चंस यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर आपके जो ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके अलावा इस वीडियो का आप ये कह सकते हैं कि लाइव टेस्ट सीरीज 43 का कल मानव रक्त संरचना का तीसरा पार्ट आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, जो ब्लड की संरचना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने इनको 3 पार्ट्स में करवाने के लिए यहाँ पर कोशिश की है कि मैं आपको ये जो क्वेश्चन है वो 3 पार्ट में करवा सकूँ। तो यहाँ पर आप सबको बता दीजिए। और जैसा आपकी क्वेरीज मेरे पास में आ रही थी कि सर आप जितना हो सके ह्यूमन बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी है, रेस्पिरेटरी है, हार्ट है, लंग्स हैं, आपका किडनी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, तो मैं इससे रिलेटेड आप सब के लिए अब ये कंटिन्यू सीरीज शुरू कर रहा हूँ। तो आप सबको बता दीजिए कि यहाँ पर सीरीज शुरू हो चुकी है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज जो भी हमारे चैनल पर नए हमारे व्यूवर्स आ रहे हैं, जो पुराने व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, मैं उन सब का तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। I welcome to all my viewers and subscriber on your YouTube channel Pawan Kumar Viswajit, and you can hear for physical education and sports competitive exams। चलिए तो दोस्तों, आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, शेयर जरूर कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। जय हिंद सबको, जय हिंद भारती। यहाँ पर संजय गौरव आ चुके हैं और उसके साथ में यहाँ पर मुझे रितु चौधरी का भी नाम दिखाई दिया है। और भी स्क्रीन पर बहुत सारे नाम थे, जैसे जैसे आएंगे मैं पढ़ता जाऊँगा। अमिता यादव है, कोकित पवार है, भारती है, अभिजीत यादव है, राकेश कुमार दिनकर जी हैं, शैलेंद्र जी। चलिए यहाँ पर आ चुके हैं आप। फीमर फीमर क्या है भाई? चलिए 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 चलिए, पहला क्वेश्चन आ गया है भाई आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। रंजीत कुमार जी, आपका भी स्वागत है। करण सिंह सर, आपका भी स्वागत है। सतीश कुमार जी, शैलेंद्र जी, सबका स्वागत है भाई। आज 50 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स है, ब्लड से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, सब करवाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। व्हाट्स द राइट आंसर? हीमोग्लोबिन खालिस्तान का एक घटक है। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। हीमोग्लोबिन खालिस्तान का एक घटक है। हीमोग्लोबिन किसका एक कंपोनेंट आप ये कह सकते हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा, या फिर सभी विकल्प सही हैं? जल्दी से बताइएगा किसका है यहाँ पर हीमोग्लोबिन घटक। चलिए, मैंने यहाँ पर बिल्कुल राइट करने के लिए अभी क्लिक कर दिया है। जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिएगा। 50 क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा कि विद इन 50 मिनट्स ही कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। चलिए, यहाँ पर बिल्कुल आप सबने सही बताया है। लाल रक्त कोशिकाएं जो आपकी आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स का आपका कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन। और जो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन है वो बनती है आपकी आयरन और कॉपर से, और दूसरे भी आपके साथ में इसमें कंपोनेंट्स रहते हैं। लेकिन जो हीमोग्लोबिन मेन बनता है वो आपका बनता है आयरन से। तो यहाँ पर ये है आपके रेड ब्लड सेल्स का पार्ट, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स ही आप के ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और यहीं पर आपका हीमोग्लोबिन का एक मेन पार्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, या फिर विटामिन? जल्दी से बताइएगा, हीमोग्लोबिन क्या है? जल्दी से बताइएगा, हीमोग्लोबिन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, या फिर विटामिन है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से। रूपा, चलिए चलिए चलिए, गौरव, रंजीत, भारती, कोकित पवार, गुलशन, दीपक सिंह, अभिजीत, राकेश कुमार दिनकर, देव सिंह, कंचन, नीलम, अमिता, अंशु, सतीश, अरविंद राणा, बबीता जोशी। चलिए, सबने रिप्लाई कर दिया। चलिए, कोई बात नहीं बबीता जोशी जी, वेलकम टू यू ऑल्सो, एंड आई वेलकम टू ऑल माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर।
रविंद्र गहलावत जी ने भी रिप्लाई कर दिया है। और मैं आप सबको एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ सबको बता दीजिए, मेरे पास में बार बार कॉल आ रही है, पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर ले लिया जाता है, कॉल करते हैं कि सर हमें पेड ग्रुप में जोड़ लीजिए। भाई मैं सबको बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे व्यूवर्स अभी जुड़ रहे हैं, मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी फीस आपसे चार्ज नहीं की जाती, किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं लिया जाता। ठीक है, हमारे चैनल का कोई दूसरा कॉपीराइट भी नहीं है, हमारा चैनल आपका अपना चैनल है और यहाँ पर कोई भी फीस आपको चार्ज नहीं की जाती, ना ही यहाँ पर कोई ज्वाइन बटन आपको दबाना है कि सर ज्वाइन करवा दीजिए, पेड ग्रुप में जोड़ लीजिए, हम पैसे दे देंगे। भाई पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ आप तैयारी कीजिए, दबा के तैयारी कीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस आप अपना मेहनत करते रहिए और कामयाब हो जाइए, बस यही हमारा गिफ्ट होगा। चलिए, यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है वो आपका होता है एक प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। निम्न में से वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? ठीक है, मैंने यहाँ पर नाम भी लिख रखा है, क्रोमोप्रोटीन कौन सा है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। विनोद सिंह कुशवाहा जी गुड इवनिंग। सतीश कुमार जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। सब कुछ आपके लिए है, देखिए मैं भी आपके लिए हूँ। आप मुझे YouTube के किसी भी वीडियोस में जाके कभी भी कमेंट कर दीजिए, स्क्रीन पर मेरा कमेंट आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे ही आप कोई कमेंट करते हैं, चाहे रात के 12 बजे हो, अगर मेरी आंख खुली और मैं आपका कमेंट देने के लिए तैयार रहता हूँ। ठीक है, चलिए 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 जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा यहाँ पर। बिल्कुल भाई बिल्कुल, क्रोमोप्रोटीन। ठीक है, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो क्रोमोप्रोटीन है वो आपका हीमोग्लोबिन है। बिल्कुल आप सबने यहाँ पर सही बताया। देखिए यहाँ पर वर्णक प्रोटीन की बात की गई है, तो जो इसको क्रोमोप्रोटीन भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। संजय सिंह जी भी आ गए हैं, चिराग सिंह मार जी आपका भी स्वागत है, वेदपाल वर्मा जी सबका स्वागत है भाई, सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। जल्दी से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? प्राथमिक कार्य बताना है, कौन सा होता है हीमोग्लोबिन का, जल्दी से बताइएगा। देखिए अरे यार बिल्कुल 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 ईजी क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन क्या करता है शरीर में, सिर्फ यही बताना है हमें। और चार ऑप्शंस आपके पास में हैं। बिल्कुल अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया है तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि कल हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दी थी कि हीमोग्लोबिन है वो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन, जी हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन के वहन का काम करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को और भेज देता है सभी टिश्यूज तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आपके लिए 5 नंबर। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? देखिए क्वेश्चन अलग अलग बन रहे हैं लेकिन आंसर सबका एक बन रहा है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है, ध्यान से देखिएगा। मैं इसीलिए क्वेश्चंस को घुमा घुमा कर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चंस है वो बिल्कुल आपको एक नए मॉड्यूल में दे रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस आपका कैसा भी हो लेकिन आपको इन चीज़ों को समझना है। ठीक है, आप इन चीज़ों को समझ लीजिए कि यहाँ पर जो आंसर है वो क्या बना है। धर्मेंद्र मौर्य जी आपका भी स्वागत है, दीपक सिंह, कंचन सिंह, वेदपाल, नीलम, नीलेश, अंकित, रूपा, बबीता, अभिजीत का रिप्लाई आ चुका है। तो यहाँ पर बिल्कुल भाई बिल्कुल हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन ले जाने का काम करता है ऑक्सीजन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। देखिए बताया था बिल्कुल। थैंक यू देव सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अप्रिसिएशन, आपका इंस्पिरेशन, आपका दिया गया मोटिवेशन हमें और भी उत्साहित करेगा आप सब के लिए क्वेश्चन लेकर आने के लिए। सयान अली भाईजान आपका भी स्वागत है। अरविंद, राकेश, संदीप, सरोज, रविंद्र गहलावत, सतीश कुमार, बबीता रिप्लाई कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिएगा, जल्दी से जल्दी कीजिए भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल, आप सबने रिप्लाई यहाँ पर बिल्कुल सही किया है। जो लो है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की जो फॉर्मेशन है उसमें सबसे ज़्यादा अगर मात्रा करें तो ये होती है आपकी लोहे की, आयरन की सबसे मात्रा ज़्यादा होती है। उसके बाद में अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें तो इसमें आपका कॉपर रहता है, तांबा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है?
जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप सबके लिए टेक्निकली होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक, ठीक है, जो वायु में प्रदूषण फैलाने का काम करता है, वो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। मतलब हीमोग्लोबिन, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हीमोग्लोबिन सेकंड नंबर पे, देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो दूसरा ऐसा कौन सा यहाँ पर एक प्रदूषक है, एक ऐसा कौन सा कंपोनेंट है, एलिमेंट है आपकी, जो हवा में प्रदूषण फैलाने का काम करता है और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। चलिए 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 चलिए, जल्दी से जल्दी 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 जल्दी। नीलम का भी रिप्लाई आ गया है भाई। नीलम, आपका भी स्वागत है। पवन ताया जी, पवन कुमार जी, करण, बबीता, गुलशन, वेदपाल भाई, अगर किसी का नाम रह जाए तो बुरा मत मानिएगा, आप सब के लिए हूं मैं और आप सब फिजिकल एजुकेशन के लिए हैं। नीलेश यादव, सतीश, संदीप सरोज का भाई रिप्लाई आ गया है, और भी साथियों ने रिप्लाई कर दिया था, देव सिंह का भी, और यहाँ पर है हमारे फसीर फसीरुर रहमान शाह। ठीक है, शाह कहूँगा मैं आपको, आपका थोड़ा सा नाम लंबा है और मुझे लेने में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए धनंजय, विनोद, चलिए भाई, बिल्कुल आप सबको मैं यहाँ पर शांत कर देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसे ज्यादा कैच करता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे है, ऑक्सीजन के बाद में सबसे ज्यादा जो घुलनशील है हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, या आप ये फिर कह सकते हैं हीमोग्लोबिन अट्रैक्ट करता है, तो वो करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। निम्न में किसकी ऑक्सीजन के सापेक्ष हीमोग्लोबिन अधिकतम बंधुता है? अधिकतम बंधुता हीमोग्लोबिन के साथ में। शाहजी को हंसी आ गई है। चलिए शाहजी, बिल्कुल आपके चेहरे पर हंसी रहनी चाहिए भाईजान। रहमान शाह, चलिए बिल्कुल शॉर्ट में कर देता हूं, रहमान शाह। फशीउर रहमान शाह, चलिए नाम याद कर लेता हूं मैं आपका। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से कीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में किसकी ऑक्सीजन के सापेक्ष, मतलब ऑक्सीजन के ही बिल्कुल सिमिलर, हीमोग्लोबिन में अधिकतम बंधुता रहती है? क्वेश्चन नंबर है आपके लिए यहां पर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो चुकी है, बाकी आंसर सेम है। देखिए मैंने इसीलिए यहाँ पर आप सब के लिए क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ कर, आप कह सकते हैं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल भाई बिल्कुल मैंने जो पहला आंसर दिया था वही यहाँ पर है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में अधिकतम बंधुता है। हीमोग्लोबिन सेकंड नंबर पे, जिस गैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है हीमोग्लोबिन, वो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से देखिए। कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय मींस इरिवर्सिबल संश्लिष्ट बनाता है? अनुत्क्रमणीय, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि यहां पर हीमोग्लोबिन को अट्रैक्ट करता है। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। अब तो यार गलती मत करो, एक क्वेश्चन पे मैंने तीन तीन क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, एक मतलब एक आंसर है, एक बात को समझाने के लिए तीन तीन तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को पेश कर दिया है। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, संश्लिष्ट बनाता है, मतलब उसके साथ में आपकी रिएक्शन करेगा। अनुत्क्रमणीय आप इसको कह सकते हैं, इरिवर्सिबल आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं पे आपका पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। हीमोग्लोबिन की निम्न में से किसके साथ उच्चतम समानता है? उच्चतम समानता किसके साथ में है? क्वेश्चन नंबर 10। चलिए चलिए चलिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। यहां पर डी कहा नहीं, बबीता जी गलती कर दी। धर्मेंद्र जी ने कहा सी, अंजू गुदारा ने कहा बी, बबीता जोशी ने कहा बाय गॉड डी डी डी। चलिए देखते हैं।
हुसैन ने कहा है बी। चलिए 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 चलिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। हीमोग्लोबिन की सबसे ज्यादा किसके साथ उच्चतम समानता है? अरे उच्चतम समानता मतलब ऑक्सीजन के साथ। अगर ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है तो दूसरे नंबर पर किसको कैरी कर रहा है? अरे कार्बन मोनोऑक्साइड यार, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO2 आपके कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, CO है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड परिवहनित होती है, किसके द्वारा होती है? अब ये बताइए किसके रूप में होगी? कार्बोनिक अम्ल के रूप में, सोडियम कार्बोनेट के रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, या फिर पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। व्हाट्स द राइट आंसर हेयर? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस रूप में आपका ट्रांसपोर्टेशन में रहता है? देखिए आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि बस में सवारियां बैठी हुई है और एक है, कोई किसी का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अब दूसरा रूप बदल के आपकी बस के अंदर यात्रा कर रहा है। ठीक है, तो अब उसको पहचान लीजिए वो किस रूप में यहाँ पर बैठा है। चलिए 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 चलिए, आपने यहाँ पर रिप्लाई कर दिया है, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में आपके ब्लड में रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। रक्त में अधिकांश CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड ले जाया जाता है एरिथ्रोसाइट्स के भीतर, प्लाज्मा में घुलकर, कार्बोनिक एसिड के रूप में, या फिर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ? चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। व्हाट्स द राइट आंसर हियर? यू कैन रिप्लाई। चलिए चलिए चलिए, पिछला क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देखा तो आप यहाँ पर रिप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल 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 रहमान जी का रिप्लाई आ चुका है। पिछले क्वेश्चन का इन्होंने सही बताया है। अंजू गोदारा, गुलशन कुमार, पवन कुमार, शैलेंद्र करण, अरविंद राणा, धर्मेंद्र, अभिजीत यादव, संजय सिंह, संदीप सरोज, गौरव छोकर। चलिए भाई रिप्लाई आ चुका है। सतीश पटनायक, राकेश कुमार दिनकर, दीपक सिंह, भाई सबका रिप्लाई आ चुका है। लगभग सबने रिप्लाई कर दिया है। यहाँ पर बिल्कुल भाई अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से देखा है तो यहाँ पर जो कार्बोनिक एसिड के रूप में आपका जो अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले जाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा मनुष्य में श्वसन रंजक है? श्वसन रंजक कौन सा है? चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। श्वसन रंजक मीन्स श्वसन के साथ में जो आपका मेन जो आपके ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। अरे चलिए मैंने बता भी दिया इसका, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने इसको करके बता दिया है कि श्वसन रंजक का काम कौन करता है, श्वसन रंजक कौन है। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। हुसैन का आ गया है भाई, अंजू गोदारा, कोकित पवार, धर्मेंद्र, सोनकोत, सतीश, अरविंद, गुलशन, शैलेंद्र, संजय, भारती, अंकित, संदीप, रूपा, नीलम। चलिए भाई रिप्लाई सबका आ गया है। बिल्कुल भाई, देखिए श्वसन रंजक का काम कौन करता है? श्वसन में जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम है ये आपका हीमोग्लोबिन करता है। सर मेरे आंसर लेट हो रहा है। चलिए अंशु प्रिया जी, एक बार आप अपना जो इसमें अपना जो टेम्पो है, आप ये कह सकते हैं जो क्वालिटी है वीडियो का, एक बार इसमें थोड़ा चेंज करके देख लीजिए। हो सकता है मे भी आप बिल्कुल लाइव हो जाएं, आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर आप रिप्लाई कर रहे हैं वो लेट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? चलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप ये कह सकते हैं कि ये आपकी जो बायोलॉजी है उससे जुड़ा हुआ है, ह्यूमन बायोलॉजी से आप इसको थोड़ा सा रिलेट अगर करके देखना चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा दूसरे के बारे में बात की गई है। चलिए फिर भी यहाँ पर आप रिप्लाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? आप ये कह सकते हैं कि किस जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन, ठीक है, किस प्राणी में जीव द्रव्य है वो हीमोग्लोबिन का विलय है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसमें एब्जॉर्ब्स होता है, उसमें रहेगा। हीमोग्लोबिन किस में मिलेगा? चलिए ये बता दीजिए। चलिए चलिए चलिए, विलय मीन्स वहां पर आपका घुलनशील है। ठीक है,
चलिए, आपने यहाँ पर मानव को देख के रिप्लाई किया है तो आपने गलत किया है। ये होता है आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर है केंचुआ। ठीक है, जो जीव द्रव्य हीमोग्लोबिन का विलय है वो आपके केंचुए में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। भाई सबको मेरी राम राम, सबको गुड इवनिंग, सबका यहाँ पर वेलकम है, सबके लिए सत श्री अकाल है, सबके लिए आदाब है, सबका अस्सलाम वालेकुम है, सबका यहाँ पर केमचो है, सबका यहाँ पर वड़क्कम है और सबका यहाँ पर भाई आ जाओ, बस जल्दी से जुड़ जाओ। कोई बात नहीं गीता जी, कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ 15 ही क्वेश्चन गए हैं। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 15 नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल कंप्लीट। 35 क्वेश्चंस रिमेनिंग दैट। हीमोग्लोबिन रुधिर वर्णिका के संदर्भ में सही कथन कौन से हैं? यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं, मीन्स यहाँ पर 4 वाक्य हैं, सेंटेंसेस हैं, उनको ये देख लीजिए इनमें से सही कौन कौन से हैं। चलिए मैं कूट को भी निशान लगा देता हूँ। कूट 1, 2 और 3 और ये 4, यहाँ पर 4 कूट हैं, इनको आपको देखना है और फिर रिप्लाई करना है। नमस्ते भाई, नमस्ते 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 नमस्ते, सबको मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। विनोद सिंह कुशवाहा, नीलम, सोनू कोत और यहाँ पर गौरव, फरकंदानिकत, गुलशन कुमार रिप्लाई आ चुका है, अंशुप्रिया, अंकित सारन, धर्मेंद्र, संजय, वेदपाल, नीलेश, कोकित पवार, भाई सबका रिप्लाई आ चुका है। तो यहाँ पर कूट मैं बता देता हूँ कौन सा सही है। तो कूट है आपका यहाँ पर, चलिए 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 थोड़ा कूट मैं बता देता हूँ अभी आपको। कूट यहाँ पर है आपका बी। ठीक है, बी इज अ राइट आंसर हेयर। यहाँ पर जो ऑक्सीजन के बारे में मीन्स हीमोग्लोबिन के बारे में कहा गया है, ये पहला कथन आपका सत्य है। यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है आपका यहाँ पर यह लो युक्त यौगिक है, मीन्स यहाँ पर जो आपका हीमोग्लोबिन है इसमें आपकी आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, और चौथा है यहाँ पर यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, यह आपके रक्त है जो आपका ब्लड है उसको रेड कलर। यहाँ पर जो ये कथन कहा गया है कि यह कुछ रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो यह गलत है। जो प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो आपके WBC में होती है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन होता है? देखिए क्वेश्चंस आप सबके लिए ऐसे लेकर आया हूं जो जबरदस्त रहेंगे आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। एक ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन होता है? मतलब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को ले जा सकता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। चलिए 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 जल्दी से बताइएगा, आई एम जस्ट वेटिंग। भाई बिल्कुल श्यान अली ने भी रिप्लाई कर दिया, गीता पंत, अंजू गुदारा, बबीता, शैलेंद्र, पवन आया मेरे पास अब 15 नंबर। चलिए कोई बात नहीं। रूपा, ध्रुव, अंशुप्रिया, अरविंद राणा, कोकित पवार, संजय, मुस्कान चौधरी, नीलम, गौरव, चौकर, अंकित, सहारन। चलिए यहाँ पर देखना यह है कि किसका सही रहेगा। सोनू कोथ ने भी रिप्लाई कर दिया है भाई, वेदपाल ने भी रिप्लाई कर दिया है। यहाँ पर जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर रहेगा घनश्याम जोशी जी, राम राम, आपका मैंने नाम देख लिया था। जांग तथा जबड़े में से कौन सी हड्डी सबसे मजबूत होती है? देखिए अगर हम बात करें ना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की बात करें तो हड्डी है वो आपकी मैंडिबल जो, ठीक है, मैंडिबल जो आपकी बोन है वो मजबूत रहती है। और इसका मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ, लगभग आइडिया दे देता हूँ कि जो प्रेशर है ना, जो प्रेशर इस पे डाला जाता है, जो जबड़े की हड्डी है वो 240 केजी 240 केजी के अप्रोक्स यहाँ पर प्रेशर है वो अपना यहाँ पर मतलब गेन कर सकती है। फीमर भी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अगर जबड़े की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका जो स्ट्रॉन्ग है ये रहेगा। ठीक है, और अगर बोन की बात करें तो बोन का जो कौन सा पार्ट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो वो जो हमारे दांत होते हैं, दांत का जो ऊपर वाली आपको एक लेयर दिखाई देती है, ठीक है, जो बाहरी आवरण है वो एनिमल कहा जाता है। एनिमल आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1.34 मिलीग्राम। ठीक है, 1.34 मिलीलीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति
कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती, पहले घटती है फिर बढ़ती है, क्या होगा? मीन्स कि आपकी ऑक्सीजन की सांद्रता, आपके ब्लड में अगर ऑक्सीजन है वो कम हो जाए तो क्या होगा? चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। घनश्याम जोशी, धर्मेंद्र मौर्य, अमिता, गीता, अंकित, अमिता, बबीता, फरकंदा निकट, शैलेंद्र, संजय, रूपा, ध्रुव, भारती, सतीश पटनायक, अंजू गोदारा ने रिप्लाई कर दिया है भाई बिल्कुल। यहाँ पर जिन्होंने कहा है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सोनू कोत, कंचन का भी रिप्लाई आ चुका है, गुलशन का भी रिप्लाई आ चुका है भाई। यहाँ पर बिल्कुल भाई देखिए, जब भी ऑक्सीजन की शरीर में मीन्स आपके ब्लड में ऑक्सीजन की सांद्रता मीन्स यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन की वॉल्यूम है वो आपके ब्लड में कम हो जाएगी तो आपकी सांस की जो गति है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी ब्लड को और आपके पूरे बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। इसीलिए जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपकी जो ब्रीदिंग है वो जल्दी जल्दी आपकी जो श्वास की गति है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? अरक्तता मीन्स यहाँ पर, अरे अगर मैंने इसको हिंदी में बता दिया ना, सॉरी इंग्लिश में अगर मैंने बता दिया तो आप रिप्लाई कर देंगे। चलिए मैं बता देता हूँ इंग्लिश में। एनीमिया, ठीक है, एनीमिया में किसकी मात्रा कम होती है? आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप एनीमिया रोग से पीड़ित होते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति जब एनीमिया रोग से पीड़ित होता है तो क्या होगा? सतीश पटनायक, नीलेश यादव, फिजिकल एजुकेशन अनुज शर्मा, चलिए गीता पंत, कोकित पवार, अमिता, धर्मेंद्र, वेदपाल, भारती, संजय, सतीश भाई यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया है। यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल 18 का यहाँ पर जिसने भी रिप्लाई किया है, बिल्कुल भाई बिल्कुल ए इज अ राइट आंसर हेयर। देखिए जब भी एनीमिया, मैंने बता दिया है, एनीमिया में आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, मींस कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर राइट आंसर विद इन 10 सेकेंड। अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? राइबोफ्लेविन, थायमिन, फोलिक एसिड और नियासिन। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके लिए यहाँ पर 19। आप डॉक्टर के पास में गए, आप एनीमिया रोग से पीड़ित हैं, आप ऐसे समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, होना नहीं है बिल्कुल। मैं आपके लिए दुआएं कर रहा हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ठीक है, सपोज कि कोई पेशेंट है जिसको एनीमिया की शिकायत है, उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, तो हीमोग्लोबिन को पूरा करने के लिए कौन सा आप यहाँ पर डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देता है? ठीक है, और किसकी कमी के कारण आती है? हीमोग्लोबिन किसकी कमी के कारण हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा कौन सा तत्व? राइबोफ्लेविन, थायमिन, फोलिक एसिड या फिर नियासिन? गौरव छोकर, भारती, वेदपाल भाई सब ने बता दिया है। वेदपाल वर्मा, मुस्कान चौधरी, धनंजय, अंकित ने बता दिया है। ए पे यहाँ पर कंसंट्रेट किया है और स्वैग का निशान बना दिया है अंकित सारा ने। चलिए देखना है अब यहाँ पर क्या रहेगा। चलिए हर घूंट में स्वैग है तो यहाँ पर फोलिक एसिड में स्वैग रहेगा। ठीक है, फोलिक एसिड की कमी से आपका हीमोग्लोबिन का जो आपकी परसेंटेज है वो कम हो जाएगी और हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में कम हो जाएगा तो आपको अरक्तता या फिर आप उसको एनीमिया की कमी कह सकते हैं। ठीक है, एनीमिया रोग से आप पीड़ित हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 20। किस विटामिन की कमी होने पर प्राणसी रक्तलापता हो जाती है? चलिए अब यहाँ पर आपको बताना है कि विटामिन की कमी, ठीक है, कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी? चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से, आई एम जस्ट वेटिंग। संजय सिंह जी ने बता दिया है, शैलेंद्र जी ने भी बता दिया है, नासिर खान जी आपका भी स्वागत है, बबीता, गौरव छोकर, मुकेश भट्ट, सोनू कौथ, धर्मेंद्र मौर्य जी ने रिप्लाई कर दिया है। बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, बिल्कुल भाई विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन B12 है। तो अपनी डाइट में हमेशा विटामिन B12 आप लीजिए और विटामिन B12 लेने के लिए आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और साथ में आप इसके साथ में जितने भी आपके फोलिक एसिड है, विटामिन की टैबलेट्स हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर अब आपके लिए है 21 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है कि थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। थैलेसीमिया का जब आपको रोग होगा तो इसमें किसके संश्लेषण की मीन्स किसके संश्लेषण की किसकी फॉर्मेशन को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर आ गया होगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। किसके संश्लेषण की क्षमता खो देता है थैलेसीमिया रोग में? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू राइट आंसर। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 21। बिल्कुल 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 आपने बिल्कुल भाई सही बता दिया है। चलिए गौरव छोकर, धनंजय, देव सिंह, शान अली, कोंकित पवार, संदीप भाई सबके रिप्लाई आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ने गड़बड़ कर दी है। मुस्कान चौधरी ने भी रिप्लाई कर दिया है, कंचन सिंह, शैलेंद्र, नीलेश, संजय सिंह, दीपक सिंह का रिप्लाई आ चुका है भाई। बिल्कुल आपने इन्होंने बताया है यहाँ पर हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज अ राइट आंसर। अंकित सहारन सोच पड़ गए हैं, बिल्कुल सोचना नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर सही बताया है। रशीम जी आपका भी स्वागत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। श्वेत रक्त कोशिकाओं मीन्स आपकी बॉडी में जो WBC होती है उनका मुख्य कार्य क्या रहता है? चलिए जल्दी से बताइएगा। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर है मैं पहले ही दे चुका हूँ, जब एक्सप्लेनेशन करता हूँ थोड़ी बहुत तो उसमें पता चल जाता है। और देखिए ये सिर्फ एक ही टॉपिक है कि ब्लड की फॉर्मेशन है, जो हमारा मानवीय रक्त है उसकी संरचना के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल थोड़े से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन घूम फिर के अगर मैं उनकी एक्सप्लेनेशन करने लगूँ तो बिल्कुल आप सबको राइट आंसर पता चल जाएगा। मुझे देखना कि आपकी तैयारी कितनी है, तो जल्दी से जल्दी आप रिप्लाई कीजिए। सर जी इंग्लिश में भी, बिल्कुल इंग्लिश में भी सीरीज आएगी, डोंट वरी। इंग्लिश में मैं वीडियो डाल दूंगा, वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी है यहाँ पर हिंदी मीडियम में करने वाले। ठीक है, लेकिन मैं साथ में कोशिश करूँगा कि मैं क्वेश्चंस है, देखिए टाइप करने में भी बहुत टाइम लगता है और सिर्फ मेरे पास में एक ही माध्यम है, मोबाइल। ठीक है, मैं मोबाइल से ही स्क्रीन लेता हूँ और मोबाइल से ही आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आने वाले कुछ दिनों में मैं और भी इसमें चेंजेस लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल भाई बिल्कुल, जिन्होंने रिप्लाई कर दिया है यहाँ पर, बिल्कुल संक्रमण से लड़ना। देखिए मैंने बताया था कि WBC होती है वो आपकी बॉडी में आपके बैक्टीरिया है, वायरस है, उनसे लड़ने का काम करती है, मीन्स आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने का काम करती है। और साथ में संक्रमण के जितने भी रोग होते हैं उनको ख़त्म करने में आपके श्वेत रक्त कोशिकाओं का मीन्स WBC वाइट ब्लड सेल्स का अहम योगदान रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अरे यहाँ बर्फ़ पड़ रही, कहाँ पड़ रही है बर्फ? चलिए सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, चलिए यहाँ पर बताइए सबसे बड़ा WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल कौन सा है? लसिकाणु, एक केंद्रकाणु, या फिर बिंबाणु, या फिर रक्ताणु? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और एरिथ्रोसाइट। देखिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि आपको हिंदी के साथ साथ में जो इनके साइंटिफिक नेम है वो भी पता चल रहे हैं। ठीक है, जो आपका रेड ब्लड सेल है इसको एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। बिंबाणु मीन्स आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ठीक है, ये जो लिम्फोसाइट और जो मोनोसाइट हैं ये आपके हैं WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स के ही आपके सेल हैं। तो यहाँ पर कौन सा सबसे बड़ा है अब उसका भी आपको पता चल जाएगा। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा अगर आपको पता है तो। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बिल्कुल भाई बिल्कुल, यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, एक केंद्रकाणु। ठीक है, मोनोसाइट। ठीक है, एक केंद्रकाणु, केंद्रकाणु का मतलब है कि केंद्र का एक अणु, ठीक है, एक न्यूक्लियस इसमें होता है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको और भी मज़ेदार इंटरेस्टिंग बातें पता चल रही है साथ ही साथ में। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू।
मुकेश भट्ट, उत्तराखंड में बर्फ पड़ रही है सर। बिल्कुल पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। सर्दी का मौसम आ गया है, सर्दी का मौसम आया है, बर्फ पड़नी चाहिए। बर्फ वहां पर पड़ेगी, फिर गर्मियों के सीजन में बर्फ पिघलेगी, और जो आपका मैदानी इलाका है वहां पर पानी की फॉर्म में आपकी जो बर्फ है वो पिघल कर आएगी, और यहाँ पर फसल की पैदावार है वो अच्छी उपज होगी। और किसानों के बारे में भी, किसानों के हितों के बारे में भी हमें सोचना है। और जहां तक मेरा मानना है, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, वो किसी ना किसी रूप में ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, इस देश की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस देश की मिट्टी हो या फिर किसी भी देश की मिट्टी हो, आप अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। आप एक किसान के रूप में आप अपने आप को देखिए। चलिए, अपना उत्तराखंड नहीं, हमारा उत्तराखंड है। ठीक है, अपना उत्तराखंड नहीं बोलना है, हमारा भारतवर्ष का उत्तराखंड है। इस पूरे विश्व का उत्तराखंड ये है, एक ऐसा कि जहाँ पर आप केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं, नैनीताल है, ठीक है, आपका देहरादून है। आप यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर ऐसा एक एटमॉस्फेयर रहता है कि जहाँ पर आप अपना घाटियों का भी, ठीक है, लुत्फ उठा सकते हैं। वहाँ पर अपना एक पर्यटन केंद्र के रूप में आप उसको विजिट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। आप मुझे पहाड़ियों में मत घुमाइए, वादियों में मुझे मत लेके जाइए, ठीक है, वरना मैं वादियों में खो जाऊंगा। मानव के रक्त, श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग कितना होता है? चलिए जल्दी से बताइएगा। जीके की क्लास नहीं, जीके की क्लास भी आ जाएगी, डोंट वरी। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपकी स्क्रीन पर व्यास बताना है आपको कितना रहता है। ठीक है, बिल्कुल शान अली जी ने यहाँ पर रिप्लाई कर दिया है। अब देखना ये है कि क्या इनका आंसर सही है या फिर गलत है। कौन बनेगा करोड़पति? देखिए, यहाँ पर करोड़पति नहीं बनना है, हमें सिर्फ यहाँ पर अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है, और आप अपने एग्जाम्स की तैयारी हमारे साथ ऐसे ही लगातार कर सकते हैं। जय हिंद सर। अवनीश जी, आपका भी स्वागत है। अवनीश कुमार गौतम जी आ गए हैं। चलिए यहाँ पर मैं राइट आंसर बता देता हूँ, ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे। ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर, 0.007 मिलीमीटर। ठीक है, ये होता है आपके WBC का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आपके लिए 25। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? देखिए, कोई भी, आप ये कह सकते हैं कि कोई भी बाहरी पदार्थ है, ठीक है, वो जब आपके ब्लड के सर्कुलेशन में आता है, ब्लड में घुल जाता है, तो कौन प्रतिक्रिया सबसे पहले प्रारंभ करेगा? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। अरे 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 अरे, रोना नहीं है, रोते रोते हंसना सीखो और हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। चलिए 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 चलिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। मेरे पीछे यहाँ पर गली में कुत्ते भी रोने लगे हैं। चलिए 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 चलिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। यहाँ पर आप सब ने बिल्कुल, यहाँ पर जिन्होंने कहा है आपके श्वेत रुधिर कणिका मीन्स आपकी WBC है। देखिए, यहाँ पर कोई भी बाहरी पदार्थ की बात कर रहा है। बाहरी पदार्थ अगर आपकी बॉडी में एंटर करता है तो प्रतिक्रिया देने का काम है वो सबसे पहले आपकी WBC करेगी। WBC आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से उनको चेक करती है, उनकी स्कैनिंग करती है कि क्या ये प्रोडक्ट अच्छा है या फिर बुरा है। अगर बुरा है तो उसको खत्म करने का काम करेगी, और अगर अच्छा है तो उसको एज इट इज आपके ब्लड में ही रहने देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ज्यादा वेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 26। वे रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं? चलिए जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। घनश्याम जोशी जी, बिल्कुल आपका भी स्वागत है भाई। आप कहीं से भी हो, आप उत्तराखंड से हैं, देखिए आप उत्तराखंड से हैं तो LT ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है। और साथ में LT ग्रेड्स के बारे में भी मेरे पास में बहुत सारी क्वेरीज आई हैं कि सर हमें LT ग्रेड की तैयारी करवाइए। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, देखिए ह्यूमन बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में जितना भी आप पढ़ेंगे तो ह्यूमन बायोलॉजी में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो साइंटिफिक क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें भी कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, आप गेम्स की बात कर लीजिए, फिजिकल एजुकेशन की बात कर लीजिए, तो कहीं पर भी कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को करते रहिए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 26 नंबर क्वेश्चंस आपने पढ़ लिया होगा साथ के साथ में।
बिल्कुल भाई बिल्कुल, यहाँ पर देखिए इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं थी। यहाँ पर ये पूछा गया था कि कौन प्रतिरोध करने में सहायता करती है। तो रोगों का जो प्रतिरोध करने में सहायता करती है वो आपकी श्वेत कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 27। शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? चलिए संक्रमण से भी, आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस को मैंने घुमा दिया है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस। रशीम जी ने भी रिप्लाई कर दिया है, धनंजय और बबीता, नसीर और शाह, रहमान शाह भी आ गए हैं। सतीश पटनायक जी ने रिप्लाई कर दिया है। संतोष कुमार फरकंदा ने कहा, तो भाई बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। देखिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इसके बाद भी ढेर सारे क्वेश्चंस हमारे पास में रह जाएंगे। बिल्कुल भाई बिल्कुल, जिन्होंने रिप्लाई किया है यहाँ पर आपका WBC बिल्कुल राइट है। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। देखिए क्वेश्चंस की थोड़ी सी मॉड्यूल चेंज हो गया, क्वेश्चन की जो वर्डिंग है वो चेंज हो चुकी है, लेकिन आंसर आपका आपको पता होना चाहिए। तैयारी कीजिए, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस करवा दूंगा, ये क्वेश्चंस आपको ऐसे करवाऊंगा कि आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ब्लड फॉर्मेशन से रिलेटेड जो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप वो भी देख लीजिएगा, लाइव सेशन था, और इस लाइव सेशन को भी देख लीजिए, और उसके बाद में भी एक लाइव सेशन और आएगा जो आपके ह्यूमन ब्लड की फॉर्मेशन से रिलेटेड है। और फिर मैं इन क्वेश्चंस को बिल्कुल नॉन स्टॉप, जितने भी क्वेश्चंस होंगे इन क्वेश्चंस को नॉन स्टॉप आप सब करवाने वाला हूं। आप उसमें कमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं उनके आपको सीक्वेंस वाइज आंसर बताता चला जाऊंगा ताकि आप एक ही वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ पाएं। चलिए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को आपको टेस्ट के तौर पे करवा रहा हूं। चलिए, यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किस में असामान्य वृद्धि है? ठीक है, ल्यूकेमिया अगर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ब्लड कैंसर जब बनता है तो किस में असामान्य वृद्धि होती है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा भाई अगर आपने रिप्लाई नहीं किया है अभी तक। रूपा ध्रुव ने कहा है यहाँ पर सी, पवन कुमार, वेदपाल, अंशुप्रिया, भारती, संतोष, बबीता, धनंजय, संजय, इनके रिप्लाई आ चुके हैं भाई यहाँ पर। बिल्कुल देखिए, जो आपकी श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इनकी जो असामान्य वृद्धि है, इनकी असामान्य वृद्धि में आप ये कह सकते हैं कि आपको ब्लड कैंसर है या फिर ल्यूकेमिया की शिकायत होती है। सर आप बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपका इतना प्यार हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। अमिता यादव ने कहा WBC, बिल्कुल। राम राम सर जी, बिल्कुल। विकी गिल, आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, और ऐसे ही जुड़े रहें और पढ़ते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट लीजिए, क्वेश्चन नंबर है 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन सीरीज का। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। अगर आपकी बॉडी में, आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी बॉडी में WBC बढ़ जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? ठीक है, अगर आपकी बॉडी में आपका जो ब्लड है और उस ब्लड में आपके WBC की मात्रा बढ़ जाए तो उस रोग को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? चलिए जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। जी 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 जी, बिल्कुल। देखिए अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो आप यहाँ पर रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस एक दूसरे से इंटरलेट हैं। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि ल्यूकेमिया, और अगर आपकी बॉडी में ब्लड कैंसर की बात करें, ठीक है, ब्लड कैंसर की बात करें तो ये किसकी वजह से होता है? ठीक है, या तो इन WBC की जो संख्या है वो बढ़ जाए, ठीक है, या फिर इनका असामान्य तौर पर इनका विघटन हो, मीन्स इनकी डिवाइडेशन हो, और जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं वो ज़्यादा असामान्य वृद्धि हो तो कैंसर बनेगा, और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इसको कहते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया। और कई बार आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर आपको बोलता है कि आपके WBC बढ़ चुके हैं, तो WBC बढ़ना भी आपके लिए खतरनाक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। रक्त कैंसर या फिर इसको ल्यूकेमिया भी आप कह सकते हैं, बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? ठीक है, देखिए एक आपको थेरेपी दी जाती है, उसमें एक रेडियो समस्थानिक का इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सा है? ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप ये कह सकते हैं कि ये मेडिकल टर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको जानना जरूरी है, इसीलिए मैं ये आप सबके लिए लेकर आया हूँ। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा कि किसका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, कौन सा रेडियो समस्थानिक है? ठीक है, पवन कुमार, बबीता, शैलेंद्र, अंशुप्रिया
और गीत पंत ने रिप्लाई कर दिया है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर राइट आंसर किसका रहेगा। रूपा ध्रुव सोनू कोथ ने रिप्लाई कर दिया है। बाबा फनी वीडियो, चलिए आपका भी स्वागत है भाई। अवनीश जी ने भी रिप्लाई कर दिया है, बाबा जी ने भी रिप्लाई कर दिया है। और यहाँ पर अंकित, गुलशन, धनंजय, अमिता और रहमान शाह, संदीप, धर्मेंद्र, नीलेश, वेदपाल, रूपा ध्रुव, सतीश पटनायक, संतोष, धनंजय, अभिजीत, घनश्याम, गुलशन और अमिता। भाई सांस फूलने लगता है ठीक है, इतना तो मैं जब ग्राउंड पे दौड़ता हूँ तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए 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 भाई, मैं राइट आंसर बता देता हूँ, आप सबको वेट नहीं करवाऊंगा। फास्ट फोर्स 32, ठीक है, फास्ट फोर्स 32 आपका एक रेडियो समस्थानिक है। इसका प्रयोग किया जाता है जब आपकी बॉडी में ब्लड कैंसर बनता है या फिर ल्यूकीमिया की शिकायत आपको होती है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। निम्न में से कौन श्वेत रक्त कोशिका भक्षक कोशिका नहीं है। चलिए, जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन श्वेत रक्त कोशिका भक्षक कोशिका नहीं है, मीन्स आपकी डब्ल्यूबीसी का भक्षक नहीं करती, डब्ल्यूबीसी को नहीं खत्म करती, कौन सी आपकी कोशिका नहीं है। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। सोनू कोथ ने रिप्लाई कर दिया है। धर्मेंद्र, बाबा फनी वीडियो, किरण कुंडू, आपका भी स्वागत है। किरण कुंडू ने रिप्लाई किया है सी। सो वी विल चेक व्हाट्स द राइट आंसर हियर। दीपक सिंह इज ऑल्सो रिप्लाइंग हेयर। घनश्याम, सोनू, गुलशन, नीलम, संजय, धनंजय, शैलेंद्र, पवन कुमार, हुसैन जी ने रिप्लाई कर दिया है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, जिन्होंने कहा है यहाँ पर सी, ठीक है, इयोसिनोफिल, ठीक है, इयोसिनोफिल आपका होता है जो आपकी डब्ल्यूबीसी का भक्षक नहीं करता। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स ये आपकी भक्षक करती हैं अपने आप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है, कोशिका कौन सी है। रेड ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 32। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। रोग प्रतिकारक को उत्पन्न करने वाला, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। मुकेश धीमान जी ने रिप्लाई कर दिया है। शैलेंद्र, बाबा फनी वीडियो, दीपक सिंह, कंचन, घनश्याम जोशी, गुलशन, अंकित, सोनू, संजय, नीलेश, श्यानली, पवन कुमार, कंचन, रूपा, रशीम ने रिप्लाई कर दिया है। बिल्कुल सरोज, संदीप, प्रदीप, हुसैन, सतीश पटनायक, गौरव छोकर और रहमान शाह ने रिप्लाई कर दिया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या है। आप सबने जो रिप्लाई किया है, किसके खाते में कितने मार्क्स जाएंगे आज। चलिए मुझे आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, आप चाहे शेयर करें या ना करें, सिर्फ आप अपने मार्क्स मुझे ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चन में से आपके कितने सही क्वेश्चन हुए। चलिए यहाँ पर राइट आंसर मैं बता देता हूँ, तो ये होता है आपका लिम्फोसाइट, ठीक है। यहाँ पर जो रोग प्रतिकारकों का उत्पन्न करने वाला जो सेल है ये है आपका लिम्फोसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करता है प्लाज्मा में, चलिए जल्दी से बताइएगा। एंटीबॉडी, रोग प्रतिकारक कौन बनाता है। अरे अब तो बता दो, एंटीबॉडी कह लो, रोग प्रतिकारक कह लो, अब तो बता दो। चलिए हिंट भी दे दिया। If you have read and just listen carefully what's the previous questions, so you can reply here without any hesitation and without any mistakes. Meenpal Parikh, welcome to you also. Neelam, Kiran Kundu, Ankit Saharan, Rupa Dhruv, Nilesh has also replied here. सो हेयर इज अ राइट आंसर, लिम्फोसाइट, ठीक है। एंटीबॉडी भाई, एंटीबॉडी प्रतिकारक कौन बनाएगा आपके ब्लड में, ठीक है, तो ये बनाता है लिम्फोसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम था, बस यहाँ पर प्रतिकारक की जगह एंटीबॉडी लिखा हुआ था। चलिए, लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन कौन सा है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। लिम्फोसाइट देखिए, जब आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है तो वो एक प्रोटीन का यहाँ पर उत्पन्न करता है, ठीक है। एक आप ये कह सकते हैं कि एक प्रोटीन ऐसा बनाएगा जो आपको सिक्योर करने का काम करता है, आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, आपको सेफ रखने का काम करता है रोगों से, बैक्टीरिया से, ठीक है। तो उस प्रोटीन का नाम क्या है, यहाँ पर ये पूछा गया, तो आपको ये बताना है। चलिए जल्दी से बताइएगा।
अभिजीत, देव, प्रदीप, गौरव, बाबा फनी, संतोष, शैलेंद्र, संजय ने रिप्लाई कर दिया है। अब देखना ये है कि यहाँ पर राइट आंसर क्या है। संजय जी आज थोड़ा सा चूक गए हैं, ऊपर की बजाय नीचे और नीचे की बजाय ऊपर चले गए हैं। रसीम, नीलेश, किरण, अंशु, प्रदीप, वेदपाल, वर्मा, रूपा, कंचन, रसीम, दीपक सिंह, घनश्याम जोशी, गीता पंत, देव सिंह ने रिप्लाई कर दिया है भाई। बिल्कुल यहाँ पर जिन्होंने रिप्लाई किया है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। इम्यूनोग्लोब्युलिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोब्युलिन, इम्यूनोग्लोब्युलिन आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक प्रोटीन की फॉर्मेशन है, इम्यूनोग्लोब्युलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई। ये लिम्फोसाइट द्वारा बनाया जाता है रोगों से लड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आपके लिए, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और ये सीधा सा आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी मर रही है यार, एंटीबॉडीज का नाम ले दिया। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कौन कौन पकड़ पाया सही। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, व्हाट्स द राइट आंसर। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के जो वायरस होते हैं वो किसे नष्ट कर देते हैं? और एड्स एक ऐसा जानलेवा घातक विषाणु है जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम कर देता है। आपकी रोगों से लड़ने की शक्ति है वो कम हो जाती है और आप रोगों से घिर जाते हैं। चलिए यहाँ पर बिल्कुल भाई बिल्कुल, जिन्होंने क्वेश्चन को समझ लिया वो रिप्लाई कर सकता है। और यहाँ पर रिप्लाई जिन्होंने कर दिया है मैं उनका भी रिप्लाई कर देता हूँ। किरण कुंडू, घनश्याम, बबीता, दीपक, श्यान अली, रसीम ने रिप्लाई कर दिया है यहाँ पर लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट को खत्म कर देगा आपका एड्स का वायरस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और मुझे बताइएगा कि क्वेश्चंस कैसे हैं, मज़ेदार हैं, कैसे हैं। चलिए जैसा भी आपको लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइव चैट में भी बता सकते हैं और लाइव चैट के बाद में भी आप बता सकें। बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कौन करता है ये बताइए, जल्दी से जल्दी बताइएगा। थाइमस ग्रंथि, लिम्फ नोड, अस्थि मज्जा या फिर लीवर? चलिए 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 क्वेश्चन को समझिए, कौन बनाता है आपकी बी लिम्फोसाइट? I'm just waiting for right answer. What is the right answer here? You can reply on your mind and I'll give you right answer here. चलिए यहाँ पर जिन्होंने कहा है ये कि रसीम, गुलशन, सतीश, पवन कुमार, रसीम, देव सिंह, भाई मैं नाम थोड़े से हो सकता है मैं भी ना ले पा रहा हूँ, मैं सबके नाम नहीं अनाउंस कर पा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा आप इत्मीनान रखिएगा, सबके धैर्य के साथ में यहाँ पर नाम आएंगे। बिल्कुल भाई वेदपाल ने रिप्लाई कर दिया, धनंजय ने रिप्लाई कर दिया, शयान अली, घनश्याम ने रिप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर अस्थि मज्जा, ठीक है, अस्थि मज्जा बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो में आपका बनता है आपका बी लिम्फोसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। न्यूट्रोफिलो और लिम्फोसाइटों का उद्गम होता है। थैंक यू सर, थैंक यू रसीम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इतनी सराहना हमारे विश्वास को और हमें इतना उत्साहित करती है कि हम आपके लिए और भी नए नए क्वेश्चंस लेकर आने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज़ शेयर टू एवरीवन, वी आर एयर एंड वी आर प्रोवाइडिंग हेयर ओनली फिजिकल एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन। न्यूट्रोफिलो और लिम्फोसाइटों का उद्गम होता है मीन्स कहाँ बनते हैं? बिल्कुल भाई बिल्कुल, जिसने पिछला क्वेश्चन देख लिया ना वो इसका रिप्लाई कर पाएगा। देखिए मैं आपकी तैयारी इस तरह से करवा रहा हूँ कि आपको ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको आराम से इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पट्टिकाणु प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? देखिए जिसने क्वेश्चन पढ़ा था, जी हाँ, जो पीछे से बिल्कुल शुरुआत से सीरीज देख रहा है ना उसको बिल्कुल यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अरे भाई संजय जी, व्हाट आर यू डूइंग हियर? पट्टिकाणु प्लेटलेट्स तो लिखा हुआ है, इसका दूसरा नाम क्या है ये पूछा गया है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। कंचन, हुसैन, घनश्याम।
चलिए 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 चलिए, पिछला क्वेश्चन जिसने देखा था, नीलेश, प्रदीप, संदीप, बिल्कुल भाई बिल्कुल। संजय, संजय जी ने अब सुधार कर लिया भाई, हो सकता है मे भी इन्होंने पिछले का रिप्लाई किया हो। आई थिंक पिछले का रिप्लाई किया। गोपाल जी आपका भी स्वागत है। फरकंदा निकत ने रिप्लाई कर दिया। कंचन, फिशुर रहमान ने भी रिप्लाई कर दिया भाई। नाम पूरा ले रहा हूँ मैं अब की बार। किरण कुंडू, शैलेंद्र, अंशु, बाबा, संतोष, गौरव, रसीम, घनश्याम, वेदपाल और दीपक सिंह ने रिप्लाई कर दिया भाई बिल्कुल। देखिए जिन्होंने डी पे यहाँ पर रिप्लाई किया ना, डी पे यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल यहाँ पर सही बताया है, ठीक है। देखिए मैंने पहले बताया था, एक क्वेश्चन था, मैंने उस क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन के अंदर जो भी आपके नाम लिए गए, लसिकाणु है, बिंबाणु है, तो यहाँ पर आपको इनको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नोक्त मीन्स जो यहाँ पर कहे गए हैं, निम्नलिखित में से रुधिर कोशिकाओं में से कौन सी एक रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य होती है? रक्त का स्कंदन करने के लिए कौन सी रुधिर कोशिका अनिवार्य होती है? रक्त का स्कंदन अगर मैं बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। बता दूं रक्त का स्कंदन? चलिए देखिए, अगर आपको ब्लीडिंग हो गई है और ब्लीडिंग को वहां पर रोकने का काम है वो कौन करता है? चलिए अब तो बता दीजिए। अब मार नहीं खाएंगे। रक्त का जमाव करने में कौन अनिवार्य है? पट्टिकाणु, लाल रक्त, रुधिर कोशिका, श्वेत रुधिराणु या फिर लसिकाणु? चलिए 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 चलिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। संदीप, सतीश, संजय, बबीता, देव सिंह, श्यानली, गीता पंत, सरोज, पवन, रशीम, बिल्कुल भाई बिल्कुल। देखिए प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है। अगर ये प्लेट आपकी बॉडी में कम हो गई ना, तो आपके चाहे घर में जितनी प्लेट हो या फिर आपके टेंट में, ठीक है, आप चाहे किसी बारात में गए हो तो वहाँ पर जितनी प्लेट है ना वो उठा के ले आइए, क्योंकि आपकी प्लेट फिर पूरी नहीं होने वाली। तो ये पट्टिकाणु होते हैं, जो प्लेटलेट्स हैं वो आपकी ब्लड की क्लोटिंग में आपकी हेल्प करती है। अगर कहीं से आपको ब्लड निकल रहा है, ठीक है, घाव हो गया है, उस घाव में से ब्लड बह रहा है, तो उसको रोकने का काम करते हैं आपके पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और प्लेटलेट्स अगर कम हो जाती है तो प्लेटलेट्स आपकी डेंगू, ठीक है, डेंगू में सबसे ज़्यादा कम होती है। तो डेंगू अगर किसी को हो जाए तो आप उसको एक और चीज़ बता दीजिएगा, एक देसी नुस्खा बता रहा हूँ, ठीक है। जो आपका पपीता होता है, पपीते के पत्तों का रस, ठीक है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए और उसको आप पिला दीजिए, ठीक हो जाएगा। मीन्स आपके जो प्लेटलेट्स है वो उसका निर्माण जल्दी से होता है। और आप उसमें साथ में बकरी का दूध है वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंत्रण कौन करता है? प्लेटलेट्स का उत्पादन, ठीक है, उसका नियंत्रण, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। दीपक, अमिता, बबीता, अमिता, संतोष, रूपा, चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए भाई। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। सतीश, किरण, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गोट का मिल्क भी बिल्कुल मैंने पहले भी बता दिया है, आप उसको पीजिए, बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट। और जितना हो सके देखिए, अपने घर पे जो देसी आपका खाना बनता है, जो आप अपने घर पे खाना खाते हैं ना, वो आप ज़रूर खाइए। और जितना भी हो सके जो मसाले हैं, मसालों का भी आप थोड़ा थोड़ा प्रयोग ज़रूर किया कीजिए, लेकिन स्पाइसी ज़्यादा मत खाइए और ज़्यादा बाहर का जो जंक फूड है आप उसको अवॉइड कीजिए। घर पे जो बना हुआ है वो बिल्कुल खाइए। और पैक्ड फूड को भी आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। किसानों से सीधा लेके खाइए। चलिए 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 चलिए, क्वेश्चन नंबर है 40 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए मैं इसका आपको रिप्लाई कर देता हूँ। जो शरीर में आपके प्लेटलेट्स के उत्पादन को नियंत्रण करने का काम करता है, ये करता है आपका थ्रोम्बोपोइटिन, ठीक है, थ्रोम्बोपोइटिन। चलिए मैं एक बार दोबारा इसको टिक कर देता हूँ। थ्रोम्बोपोइटिन आपका जो प्लेटलेट्स है इसके उत्पादन को नियंत्रण करने का काम करता है। कूल वेदर कूल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है, खालिस्तान के द्वारा स्रावित किया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है, के द्वारा यहाँ पर स्रावित किया जाता है। किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। छोटी आंत, रक्त प्लेटलेट्स, या फिर बड़ी आंत, या फिर हृदय?
चलिए चलिए चलिए, मैं देख रहा हूँ कि इसने यहाँ पर राइट आंसर रिप्लाई किया है। किरण, दीपक, संजय, धनंजय, बबीता, गौरव, देव सिंह, घनश्याम, गोपाल जी, अभिजीत, गौरव, धनंजय, वेदपाल, पवन कुमार का रिप्लाई आ चुका है भाई। चलिए देखना है यहाँ पर जिन्होंने रिप्लाई किया है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हियर इज राइट आंसर, रक्त प्लेटलेट्स। ठीक है, आपका जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो आपके प्रोथ्रोम्बिन का स्त्राव करने में आपकी हेल्प करते हैं, जो आपकी बॉडी में आपका रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करते हैं जब घाव को भरना हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर आ गया है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन और फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? देखिए, जब रक्त का थक्का बनेगा ना तो आपकी फाइब्रिनोजिन और फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम पूछा गया है, तो एंजाइम कौन सा है? संदीप सरोज जी, जो आपकी थ्योरी क्लासेस की बात कर रहे हैं, थ्योरी क्लासेस जब भी आती है तो देखिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो लेकर आते हैं हर रोज शाम को 7:30 बजे। और जो हमारी थ्योरी क्लासेस की बात आप कह रहे हैं, तो थ्योरी क्लासेस जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं नोटिफिकेशन भेज देता हूँ। आप उन क्लासेस के अंदर भी जुड़ सकते हैं विदाउट एनी फीस। ठीक है, यहाँ पर कोई फीस नहीं है। हमारे चैनल पर सिर्फ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उस नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर आपने रिप्लाई देखना है कि यहाँ पर क्या किया है। देखिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए, चलिए भाई, चलिए 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 जल्दी से। बिल्कुल भाई, जिन्होंने रिप्लाई किया है यहाँ पर थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन आपकी फाइब्रिनोजिन और आपके फाइब्रिन के परिवर्तन रूप में भाग लेने वाला एक एंजाइम है थ्रोम्बिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इसके बाद में भाई 7 क्वेश्चन और रह जाएंगे। कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? रशीम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी क्लास में जुड़े। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप आगे रिकमेंड कीजिएगा, अदरवाइज नो नीड टू रिकमेंड एनीवन। आपको अगर अच्छी लगती है तो रिकमेंड कीजिए, बस थैंक यू नहीं बोलना है। थैंक यू के बदले आप ये कीजिए कि आप 3 को रिकमेंड कीजिए और फिर उन 3 को बोलिए कि आगे रिकमेंड कीजिए। चलिए सलमान खान वाली चेन चलाते हैं, जय हो वाली, है ना। चलिए 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 जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा भाई। एंजाइम, देखिए एंजाइम की बात कर रहे थे और रक्त का थक्का, अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो यहाँ पर आप रिप्लाई कर सकते हैं थ्रोम्बिन। ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल इस क्वेश्चन में किसी ने भी गलती नहीं की है। धनंजय यादव हुसैन ने गलती कर दी भाई। यहाँ पर देखिए थ्रोम्बिन की बात कर रहे थे, थ्रोम्बिन था पिछले क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर रक्त का थक्का जमाने में जो आपके हेल्प करता है, तो ये एंजाइम की बात कर रहे हैं, तो ये थ्रोम्बिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। रक्त स्कंदन, रक्त का जमाव निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है? देखिए 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 देखिए, क्वेश्चंस को घुमाकर मैंने पेश कर दिया है और इस क्वेश्चन को घुमाकर पेश करने के बाद आप यहाँ पर रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए, प्रोटीन कौन सा होता है, प्रोटीन बताइए अब जल्दी से। ए, सतीश ने बोला बी, शैलेंद्र ए, बबीता बी, अंशु बी, पुरुषोत्तम सी। चलिए जल्दी से। घनश्याम लीवर पे चले गए, लीवर पे कहाँ चले गए भाई आप? चलिए 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 चलिए, आपने रिप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर बिल्कुल भाई बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो फाइब्रिन है और आपका फाइब्रिनोजन, ठीक है, दोनों है। ठीक है, लेकिन जो मेन है, अगर यहाँ पर प्रोटीन की बात करूँ तो मेन प्रोटीन आपका होता है आपका फाइब्रिनोजिन। ठीक है, देखिए आप प्रोटीन को देखकर थोड़ा सा हो सकता है मैं भी पजल हो रही हूँ, तो आपको मैं बता दूं कि प्रोटीन है वो आपका एमिनो एसिड्स के टाइप हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि प्रोटीन जिनको हम कह रहे हैं ना, वो आपके एमिनो एसिड्स हैं। जब हम प्रोटीन को इनटेक करते हैं तो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और एमिनो एसिड्स 23 टाइप्स के आपके एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और जिनमें से हमें 9 टाइप के जो आपके एमिनो एसिड्स हैं वो हमें खाने के द्वारा, ठीक है, जो हम खाना लेते हैं, डाइट लेते हैं, उसमें जो प्रोटीन है उसके थ्रू हमें चाहिए होते हैं। जो बाकी के आपके प्रोटीन रहते हैं वो हमारी बॉडी अपने आप ही उनको बना लेती है, उनकी फॉर्मेशन को तैयार कर लेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 45। निम्नलिखित में से कौन मानव के रक्त का थक्का मीन्स रक्त के संदन बनाने के लिए अनिवार्य है?
देखिए मैंने इसीलिए क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। यहाँ पर अब विटामिन्स के बारे में भी पूछ लिया गया है। देखिए जो आपकी प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स जब आपकी बॉडी में आपके रक्त का थक्का मीन्स आपके रक्त का जमाव करेगी, तो उसके लिए जो विटामिन कौन सा ज़रूरी है वो आपको यहाँ पर बताना है। जब भी घाव होता है, घाव के ऊपर आपने ध्यान से देखा होगा कि उस पे थोड़ा-सा पानी सलाइवा टाइप में कुछ पानी की बूँदें सी वहाँ से आ जाती हैं, ठीक है? और वो आपके रक्त का जमाव करने में आपकी हेल्प करती है। तो वो जो फॉर्मेशन बनती है ना, उसमें कौन हेल्प करता है? बिल्कुल यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद आपसे कर रहा हूँ। बिल्कुल भाई बिल्कुल, विटामिन के इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है? ब्लड का जो जमाव है, ब्लड मीन्स रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का स्कंदन करने में आपका विटामिन के अनिवार्य है और ये प्लेटलेट्स के साथ में करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? किसके संश्लेषण करेगी, ठीक है? किसके साथ में रिएक्शन करेगी? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। सर्दी बहुत हो चुकी है, मैं भी बाहर ठंड में ठिठुर रहा हूँ और आप भी, मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। व्हाट्स द राइट आंसर है, यू कैन रिप्लाई। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 46। चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। राइट आंसर पे मैंने क्लिक कर दिया है। राइट आंसर है आपका प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है? प्रोथ्रोम्बिन के विशिष्ट संश्लेषण में आपका विटामिन के है, आपकी हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? यहाँ पर देखिए साइंटिफिक नाम दिए गए हैं, आप इनको देख लीजिए। दीपक सिंह जी 43 पे चल रहे हैं अभी। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर है, ठीक है? सी ए से जो आपका यहाँ पर तत्व है वो बनेगा। इसका मुझे अभी कंफर्म नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको पता है तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 48। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? ऐसा ब्लड में क्या होता है जिसकी वजह से आपका ब्लड है वो अंदर जमता नहीं है, लेकिन जब बाहर मीन्स शरीर के घाव में से जब बहता है तो वो जम जाता है? किस की मौजूदगी के कारण नहीं जमता, जल्दी से बताइएगा। कंचन, गीत पंत, प्रदीप, अंकित, आरजू, घनश्याम, पवनताया, ब्रिजेश मिश्रा जी ने रिप्लाई कर दिया है। इसके साथ यहाँ पर गौरव। चलिए चलिए चलिए, मस्त क्वेश्चन, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। अंशुप्रिया जी, थैंक यू मैम। अमिता, अमिता ने कहा कैल्शियम। मुझे कैल्शियम में डाउट था, CAL शायद कैल्शियम की जो फॉर्म है वो रहती है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, बिल्कुल भाई, आपने बिल्कुल सही बताया। देखिए जिन्होंने क्लिक किया है हैपरिन पे, ठीक है? हैपरिन, ठीक है? यही हैपरिन है जो आपके ब्लड को आपके ऑर्गन्स में, आपके अंदर बॉडी में जमने नहीं देता है। लेकिन जैसे ही आपका घाव है वो बाहर आपका निकलता है, तो वो आपकी ऑक्सीजन के साथ में, आपकी हवा के साथ में रिएक्शन करता है और उसके साथ में आपकी बॉडी में जो प्लेटलेट्स होता है और जो विटामिन के है वो आपके घाव को जमाने में यहाँ पर आपकी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर है 49। रक्त के प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? प्रतिस्कंदक पदार्थ, चलिए जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन घुमा दिया है लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। कैल्शियम सही है, चलिए कैल्शियम सही है तो सही है फिर। अमिता ने रिप्लाई कर दिया भाई, बिल्कुल। देखिए प्रतिस्कंदक और खून को अंदर नहीं जमने देता है। पिछला क्वेश्चन अगर आपने देखा है तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर था उसमें यहाँ पर क्या है वो आप बता दीजिए।
चलिए 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 जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। आरजू सिंवर, पुरुषोत्तम, संजय, चित्रा, छत्रपाल जी, घनश्याम, फशूर रहमान और इसके साथ में देव सिंह, गीत पंत, नवल, कंचन, घनश्याम, बबीता, सतीश पटनायक, शान अली, अंशु प्रिया, फरकंदा निगत, पवन कुमार, गोपाल जी, चंद्रशेखर भाई। चलिए यहाँ पर राइट आंसर है हेपरिन। ठीक है, हेपरिन आप इसको कह सकते हैं, हेपरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आप सब के लिए। और अगर मेरी मेहनत और अगर मेरे इस परिश्रम का आप मुझे फल देना चाहते हैं तो बस इतना ही कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर कीजिए और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए। इट्स डिपेंड ऑन यू। हेपरिन जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों के जमाव को रोकता है का निर्माण किसके द्वारा होता है? आप ये कह सकते हैं कि जो हेपरिन है इसका निर्माण कौन करता है? चलिए, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स या फिर इयोसिनोफिल्स? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। व्हाट्स द राइट आंसर है? हेपरिन का निर्माण कौन करता है परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के के जमाव को रोकने के लिए? ठीक है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, कौन बनाता है हेपरिन को? चलिए चलिए चलिए, सी। यहाँ पर अंकित, नीलम, भाई 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 भाई, बिल्कुल अभी तक सिर्फ अंकित ने सही रिप्लाई किया है। अंकित ने सही रिप्लाई किया है भाई, बेसोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स आपका निर्माण करता है हेपरिन का। ठीक है, जो आपके रक्त को जमने नहीं देता। चलिए, ये थे आज के क्वेश्चंस। भाई आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं वेट करूंगा कि आज आपने कितना स्कोर किया, आज आपने कितने सही क्वेश्चंस किए। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं और हम आपके लिए और क्या नया कर सकते हैं, इसके भी सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। कल हम फिर मिलेंगे और जो हमारी रक्त संरचना से रिलेटेड जो लास्ट सीरीज रह चुकी है, कल फिर हम आ रहे हैं आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चंस लेके। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चंस मैं कल लेकर आ रहा हूं आपके लिए फिजिकल एजुकेशन की तैयारी के लिए। आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, डीएसएसबी, आपका यूपी एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी यूपी का हो या फिर आपका एस्टेट हो। ठीक है, सबके लिए मैं क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। कल हम ब्लड से रिलेटेड लगभग आपको 50 क्वेश्चंस और करवाने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा। कल फिर इसी समय इसी जगह फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।